आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर है बल्कि मानव मन की अंधेरी गलियों में एक भयानक सफर भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की 2016 में रिलीज हुई फिल्म रमन्ना राघव 2.0 की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइको रमन्ना के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विक्की कौशल ने मुख्य किरदार निभाए हैं और ये एक सीरियल किलर और एक भ्रष्ट पुलिस वाले के बीच की खतरनाक बिल्ली चूहे की दौड़ को दर्शाती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को विस्तार से समझते हैं, इसके किरदारों की गहराई में उतरते हैं और उन डायलॉग्स को सुनते हैं जो इस कहानी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। परिचय: एक अंधेरा कैनवास। रमन्ना राघव दो पियरे 1960 के दशक में मुंबई में आतंक मचाने वाले सीरियल किलर रमन्ना राघव से प्रेरित है, लेकिन अनुराग कश्यप ने इसे समकालीन समय में सेट करके एक नया रंग दिया है। यह फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह मानव मन की विकृतियों, नैतिकता के पतन और अच्छाई बुराई की धुंधली रेखाओं को उजागर करती है। फिल्म की कहानी दो मुख्य किरदारों रमन्ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राघवन विक्की कौशल के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ रमन्ना जो एक ठंडे खून वाला सीरियल किलर है और दूसरी तरफ राघवन एक ड्रग एडिक्ट और भ्रष्ट पुलिस वाला जो खुद अपनी नैतिकता की लड़ाई लड़ रहा है। इन दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ शिकारी और शिकार का नहीं, बल्कि एक गहरे डरावने बंधन का है जो फिल्म के अंत तक हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली राक्षस कौन है। कहानी अंधेरे की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 2013 से होती है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राघवन अमरेंद्र सिंह उम्बी, जो खुद ड्रग्स का आदी है, मुंबई में एक ड्रग डीलर से मिलने जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे दो लाशें मिलती हैं, डीलर और एक अन्य व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। अगले दिन जांच के दौरान उसे एक हथौड़ा मिलता है और एक गुमनाम फोन कॉल आता है जो उसे परेशान कर देता है। यहां से कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। 2015 में जब एक व्यक्ति रमन्ना पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करता है और 9 लोगों की हत्या का कबूलनामा करता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है, लेकिन वह आसपास के कुछ लड़कों की मदद से भाग निकलता है। रमन्ना अपनी बहन लक्ष्मी के घर खाना मांगने जाता है, लेकिन वहां अपने जीजा से उसकी बहस हो जाती है। घर से निकलने के बाद वह तुरंत लौटता है और पूरे परिवार, लक्ष्मी, उसके पति और उनके बेटे को बेरहमी से मार डालता है। राघवन इस हत्याकांड की जांच का हिस्सा बनता है और उसे लक्ष्मी के साथ रमन्ना की एक तस्वीर मिलती है जो उसकी संलिप्तता की पुष्टि करती है। यहां से रमन्ना और राघवन के बीच एक खतरनाक खेल शुरू होता है। रमन्ना राघवन और उसकी प्रेमिका सिमी, शोभिता धूलिपाला, की जासूसी करने लगता है। ये जासूसी और हिंसा का सिलसिला तब और बढ़ जाता है जब रमन्ना सिमी की नौकरानी और उसके पति की हत्या कर देता है। रमन्ना को एक बार फिर पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वह फिर से भाग निकलता है और जिस व्यक्ति ने उसकी गिरफ्तारी में मदद की थी उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ राघवन की जिंदगी भी अंधेरे में डूब रही है। वह सिमी के साथ हिंसक व्यवहार करता है, उसे मारता पीटता है और उससे जबरन 3 बार गर्भपात करवाता है। राघवन खुद एक हत्यारा बन जाता है जब वह अपने पिता से मिलने के बाद एक अफ्रीकी ड्रग डीलर को मार डालता है। इस बीच एक रात वह एक क्लब से अंकिता नाम की एक लड़की को सिमी के घर लाता है। ड्रग्स के नशे में वह अंकिता के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाता, जिसके बाद अंकिता उसका मजाक उड़ाती है। गुस्से में वह अंकिता पर हमला करता है और फिर सिमी से झगड़ा करता है। झगड़े के दौरान वह सिमी को धक्का देता है, जिससे उसका सिर कांच की मेज से टकराता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। चरमोत्कर्ष, 2 राक्षसों का मिलन। राघवन अपनी गलती को छुपाने के लिए सबूत मिटाता है और सिमी की हत्या का इल्जाम रमन्ना पर डालने की कोशिश करता है। वह रमन्ना के पसंदीदा हथियार, एक टायर आयरन, से सिमी के सिर पर वार करता है ताकि यह हत्या रमन्ना की लगे। इस दौरान अंकिता, जो बाथरूम में बंद थी, भाग निकलती है। अगले दिन रमन्ना खुद राघवन के पास आत्मसमर्पण करने आता है और कहता है, हम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं राघवन। मैं अधूरा हूं, तू भी अधूरा है। डायलॉग 1। यहां वह खुलासा करता है कि 2013 की शुरुआती हत्याओं में उसने एक हत्या की थी, लेकिन दूसरी हत्या उसने राघवन को करते हुए देखा था।
तभी से वह राघवन का पीछा कर रहा था। वह सिमी की हत्या का इल्जाम लेने को तैयार है, लेकिन शर्त रखता है कि राघवन अंकिता को मार दे, जो इस घटना की गवाह है। रमन्ना की बातें राघवन को अंदर तक हिला देती हैं। वह कहता है, तू मेरा आईना है रमन्ना, जो मैं छुपाता हूं वो तू दिखाता है। डायलॉग 2। अंतिम दृश्य में राघवन पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और अंकिता को उसके घर में मार डालता है। यह दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली किलर कौन है, रमन्ना या राघवन। रमन्ना की एक और बात गूंजती है, खून का रंग सबका एक है राघवन, बस बहाने का तरीका अलग है। डायलॉग 3। थीम्स और भावनात्मक गहराई। रमन्ना राघव 2.0 सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि मानव मन की विकृतियों और नैतिक पतन की एक गहरी कहानी है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान, चाहे वह पुलिस वाला हो या सीरियल किलर, अंदर से टूट सकता है। रमन्ना और राघवन दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। रमन्ना खुलेआम अपनी बुराई को स्वीकार करता है, जबकि राघवन उसे छुपाने की कोशिश करता है। फिल्म का एक और डायलॉग हमें सोचने पर मजबूर करता है, अंधेरा बाहर नहीं अंदर होता है और वो कभी नहीं मरता। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर इसे और भी डरावना बनाते हैं। मुंबई की गलियां, अंधेरे कोने और तनाव से भरे माहौल को कैमरे में बखूबी कैद किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रमन्ना किरदार इतना भयानक है कि उनकी हर हरकत हमें सिहरन से भर देती है। वहीं विक्की कौशल ने राघवन के किरदार में एक भ्रष्ट पुलिस वाले की टूटी हुई आत्मा को जीवंत कर दिया है। निष्कर्ष, एक सवाल जो रह जाता है, रमन्ना राघव 2.0 हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है, क्या हम सबके अंदर एक रमन्ना या राघवन छुपा है? फिल्म का अंतिम डायलॉग गूंजता है, जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखता नहीं। ये फिल्म न सिर्फ एक मनोरंजन है, बल्कि एक आईना है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ये उन फिल्मों में से है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक परेशान करती रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी रमन्ना राघव 2.0 की कहानी। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो हमें बताइए कि इसने आपको कैसा महसूस करवाया, और अगर नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे मूवीज फिलॉसफी के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।